नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं दतिया की, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां छात्राओं ने महिला टीचर पर अश्लील वीडियो दिखाने और शिक्षक से जबरन बात करने का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में टीचर कक्षा 7वीं की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाती थी और स्कूल से जा चुके शिक्षक से बात करने का दबाव डालती थी। जब पीड़ित छात्रा ने इस घिनौनी हरकत से तंग आकर पूरी घटना अपने परिजनों को बताई तो परिजनों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। ये कल कुछ बच्चियों ने आके शिकायत की थी कि शासकीय स्कूल में उनकी एक महिला टीचर द्वारा उनको गंदी गंदी बातें की जाती हैं, साथ ही उनको गंदी वीडियोस दिखाए जाते हैं। जब इस शिकायत की तस्दीक की गई तो शिकायत को सही पाया गया और आईपीसी की धारा प्लस पॉस्को अधिनियम की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। आगे विवेचना आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया। ये कौन कौन आरोपी? इसमें 2 आरोपी हैं, एक महिला टीचर है। टीचर की घिनौनी हरकत जो है वो सामने आई है। शिक्षक से बात करने का दबाव जो है छात्राओं पे ये शिक्षिका बनाती थी और वीडियोस जो है दिखाया करती थी बच्चियों को। बच्चियों ने कई सारे संगीन जो है आरोप शिक्षिका पर लगाए हैं। तो छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाया करती थी ये शिक्षिका। ये आरोप जो है छात्राओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। शिक्षक से बात करने का दबाव भी बनाती थी और कई सारी बातें जो हैं छात्राओं द्वारा कही गई हैं। और ये पूरा मामला जो है तब सामने आया जब छात्राएं जो है परेशान हो गई। उनमें से एक लड़की ने अपने परिजनों को इस बारे में सूचना दी और उसके बाद जो है परिजन सख्ते में आए और उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत की। तब जाकर के ये मामला खुला है कि आखिर शिक्षिका ऐसी भी हरकत किया करती थी और छात्राओं पर दबाव बनाया करती थी शिक्षक से बात करने के लिए। परिजनों ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। शिक्षिका की हरकत से तंग छात्राओं ने ये शिकायत की है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जांच में क्या कुछ सामने आता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, शिक्षक दिवस के दिन ही शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। कई सारे संगीन आरोप छात्राओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। आखिर अब रिपोर्ट दर्ज हुई है, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है? हेलो अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, शिक्षक दिवस के दिन ही शिक्षिका की शर्मनाक करतूत सामने आई है। आखिर किस तरह से छात्राओं पे दबाव बनाया करती थी छात्राएं, ये बता रही हैं। अब जब मामला सामने आया है तो शुरुआती जांच में पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बहुत ही जिले के लिए और खासकर शिक्षकों के लिए बहुत ही शर्मनाक मामला है, जिसमें कि एक शिक्षिका और जो शिक्षक हैं दोनों ही की भूमिका बहुत ही खराब रही है। इसमें जो जैसे ही घर वालों को जानकारी मिली छात्राओं के, तो वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस ने इसकी पूरी जांच की। उसके बाद जांच को पुलिस ने 100% सही पाया। जो आरोप थे छात्राओं के वो पूरी तरह सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने जो शिक्षिका थी और जो शिक्षक था जो छात्राओं से बात करता था, उनसे गलत तरीके का व्यवहार करता था, दोनों धाराओं के अंतर मामला दर्ज कर दिया। जी, देखिए, मामला तो दर्ज हो गया है, बाकी अब पूछताछ भी लगातार जारी रहेगी। अभी तक ऐसा कुछ सामने आया कि आखिर कितने लंबे वक्त से ये सिलसिला चल रहा था और क्या वो शिक्षक से मिलाने भी जाती थी छात्राओं को और भी किसी तरह का दबाव बनाती थी? देखिए, अभी जो जानकारी आई है, जो शिक्षक था भी उसका कुछ समय पूर्व ट्रांसफर हो गया था, तो बाकी जब वो पदस्थ था तो वो छात्राओं के संपर्क में रहता था और उनसे बात करने की कोशिश करता था। तो जो छात्राओं का कहना है कि जब वो वहां चला गया तो ये दबाव डाल रही थी कि उनसे बात करो, यदि बात नहीं करोगी तो तुमको स्कूल से निकाल देंगे।
जब उसने इस तरह की धमकी दी छात्राओं को कि स्कूल से निकालेंगे, तो उसके बाद जो छात्राएं थी उन्होंने परिजनों को बात बताई। उसके बाद ये मामले का खुलासा हुआ है। अशोक, देखिए धमकी तो दी ही जा रही थी और साथ ही साथ ये भी चीज थी कि लालच भी दिया जा रहा था बच्चियों को कि अगर आप बात करती हैं तो आपको 500-500 रुपए भी दिया जाएगा। जी हाँ, ये सबसे इसमें चिंता की बात यही है कि जो शिक्षिका थी न केवल दबाव डाल रही थी बल्कि लालच भी दे रही थी। और मतलब जैसा कि कई मामलों में ये देखने में आता है कि जो बच्चे हैं वो किसी लालच में फंस जाते हैं और उनके साथ कोई ना कोई गलत घटना घटित हो जाती है। तो इस शिक्षिका का जो रोल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी को साझा करने के लिए। पन्ना में आदिवासी कंडक्टर के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। यहां बस रोककर 10 से 15 लोगों ने आदिवासी कंडक्टर को निर्वस्त्र करके लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। कंडक्टर जान की भीख मांगता रहा, लेकिन बेरहम बदमाशों को तरस नहीं आया। घटना पन्ना जिले के गुनौर थाने की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिससे पूछताछ चल रही है। हम आया शंकरगढ़ 3 बजे रात। हमने एक सवारी को बोला भैया उतर जाओ, शंकरगढ़ वाले। उनने हमको उतरा, उन्हें हमको 20 आदमी चढ़ के हमको मारे नंगा कर। हमने कहा गलत करा था, हमको मारे, हमारे मैनेजर को मारे, उमेश तिवारी को मारे, हमारे 2 स्टाफ को और मारे, सवारी को भी मारे। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं बताओ? हम अगर काम करते हैं हम अपने लिए, अगर हम सवारी को भला बुरा बोलो तो हमको मारो। हमारा काम यही है भैया, हमको तो आदिवासी कंडक्टर जो है उसके साथ मारपिटाई की गई है, निर्वस्त्र करके उसे हैवानियत से मारा गया और वो गुहार लगाता रहा छोड़ देने की, बचाने की, पर किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। उसे कुछ गुंडे बदमाश पीटते रहे। आखिर वजह क्या थी, मामला क्या था, ये समझेंगे हम सहयोगी से। पर तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से आदिवासी कंडक्टर के साथ मारपीट होती है, बेरहमी से उसे, हैवानियत से उसे पीटा जाता है। वो गुहार लगाता है पर कोई उसकी नहीं सुनता है। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये कंडक्टर के साथ बेरहमी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से बेरहमी से उसे पीटा गया है, लाठी डंडों से उसे पीटा गया है। आखिर क्या वजह रही, क्या विवाद रहा, क्यों मारा गया आदिवासी कंडक्टर को, ये जानकारी हम सहयोगी से लेंगे। पर तस्वीरें जो है विचलित कर सकती हैं कि किस तरह से जो है कंडक्टर के साथ मारपीट हो रही है। कुछ गुंडे बदमाश उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडों से मार रहे हैं। वो गुहार लगा रहा है, छोड़ देने की बात कर रहा है, बचाने की बात कर रहा है, पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आदिवासी कंडक्टर के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है, आखिर क्या मामला था, क्या वाद विवाद था, बताइए विस्तार से। जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, यह एक बस है जो कि सूरत से चलकर रीवा जा रही थी और पन्ना जिले के जैसे ही गुनौर में पहुंची, गुनौर थाना अंतर्गत एक तिराहा है वहां पर पहुंची, वैसे ही रात के 3 बजे कंडक्टर को, जो उसमें एक सवारी बैठी हुई थी, उस सवारी ने कुछ अपने दबंग गुंडों को बुला लिया और बुलाने के बाद में मार पिटाई प्रारंभ कर दी। और जब सवारियों ने बीच बेचारा किया तो फिर भी वो नहीं माने और सवारियों को भी मारना चालू कर दिया। 10 से 15 दबंग लोग थे जिनका कहना साफ था कि कंडक्टर ने हमारे साथ में सीट को लेकर के बदतमीजी की है, अब मेरे इलाके में आ गए हो, आप यहाँ से जान से मार दिए जाओगे, और मारना प्रारंभ कर दिया। तभी ये खलासी है जो कि आदिवासी युवक है, वो उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, हाथ पैर जोड़ने के बाद में फिर भी लोग नहीं माने और उसको बहुत बुरी पिटाई कर दी। जी वाकई देखिए बदमाशों की गुंडई साफ तौर से दिखाई दे रही है और कितनी बर्बरता के साथ उसे मारा पीटा जा रहा है। अभी एक की गिरफ्तारी हुई है, आखिर कितने लोगों के इसमें संलिप्त होने की बात सामने आ रही है और किस तरह की कार्रवाई होगी अब जब वीडियो भी सामने आ चुका है? तो जी, मेरी बात एडिशनल एसपी है यहाँ पर आरती सिंह जी से बात हुई है। उनका कहना है
कि एक युवक जो नामजद रिपोर्ट जो करवाई गई थी उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोले गए हैं और ये आदिवासी मामला जो है वो पॉलिटिक्स के लोग उठा रहे हैं। आदिवासी हो सकता है उसमें आदिवासी भी मारा है, पिटा है और उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी पिटे हैं, तो अभी कोई ऐसी आदिवासी युवक की धारा नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन आने वाली जांच में यदि आदिवासी युवक को नग्न करके जो पिटाई की गई है, अगर ये बात वीडियो देखने के बाद अगर लोगों को पहचाना जाएगा, पहचानने के बाद ही तय हो पाएगा कि कितने लोग शामिल थे। वैसे ये बात तय है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग मार पिटाई में शामिल थे और निश्चित रूप से यह मामला बड़ा हो गया है। मीडिया न्यूज़ 18 ने इसे बहुत ही प्रमुखता से उठाया है। इस वजह से निश्चित रूप से कार्रवाई की बात तो कर रही हैं, लेकिन आदिवासी युवक की पिटाई से वो आदिवासी का जो कहना चाहिए धारा है उस पर कह रही है कि जांच की जाएगी। जी, ये जो गुंडे बदमाश हैं जिन्होंने हमला किया है, ये क्या सारे उधरी के आसपास के एरिया के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के बताए जा रहे हैं, और आखिर इतना दबदबा कैसे उनका? जी, निश्चित तौर पर वो ठाकुर जाति के लोग हैं। वहाँ पे ठाकुर बाहुल ग्राम है, वहाँ से जहाँ से बस गुजर रही थी, तो ये निश्चित तौर पर उनका दबदबा है और चारों तरफ ठाकुर ठाकुर रहते हैं और निश्चित तौर से ये बात तय है कि वो आपस में दोस्त भी होंगे और रिलेटिव्स भी होंगे और उस जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उससे भी पूछताछ की जा रही है कि लोगों के नाम बताएं और इन पर कार्रवाई हो। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सरगुजा जिले की बात करते हैं जहां पर सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से सेना के जवान रामकुमार टोप्पो के चुनाव लड़ने की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सेना का जवान ग्राम कोट बंदना के निवासी है। रामकुमार टोप्पो को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवा पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए रामकुमार से सीतापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण भेजा गया था, जिसके बाद रामकुमार टोप्पो ने सेना की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिसका समर्थन सीतापुर विधानसभा के सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। बॉर्डर से सीतापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे रामकुमार टोप्पो का हजारों लोगों ने जमकर स्वागत किया। भारी संख्या में सभी वर्ग के समर्थन के बाद सीतापुर विधानसभा के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक और वर्तमान में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस विधानसभा सीट से लगातार 4 बार जीत हासिल की है। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कभी जीत नहीं दर्ज की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम ने ऐसे देशभक्त राष्ट्रभक्त को राजनीति में आने के लिए बधाई दी। मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हज़ारों की संख्या में लेटर मिला था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फ़ैसला करूँ। देखिए, आज युवाओं की ताकत तो सबके सामने में है और मुझे पता है कि यदि मना भी किया जाए तब भी युवा धरती आसमान एक कर सकते हैं। अगर इस तरह का एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त जब आ रहा है और लोग मांग कर रहे हैं, पूरा युवा पीढ़ी, पूरा महिला वर्ग, पूरा गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सब अगर उसका मांग कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे लोग को राजनीति में आगे आना चाहिए, रहना चाहिए, तभी जो है सुधार होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, सेना के जवान अब चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है नौकरी से। ये बिल्कुल, जिस तरह से रामकुमार जो टोप्पो हैं उनका जिस तरह से युवाओं ने स्वागत किया, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो सीतापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उनका जन समर्थन भी मिल रहा है। लोगों के हुजूम उनके स्वागत के लिए पहुंची थी और इसके साथ ही वो जब वो वहाँ बॉर्डर में पदस्थ थे तब पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर इनके पास हजारों की संख्या में चिट्ठी और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको ये संदेश भेजा गया था कि आप आइए और सीतापुर विधानसभा से चुनाव लड़िए। हालांकि जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है उसको देखते हुए राजनीतिक जो गलियारों में है उसमें हलचल मच गई है। कई इतिहास सीतापुर के रहे हैं जिसमें आज तक बीजेपी ने कभी वहां से जीत हासिल नहीं की है और निर्दलीय प्रत्याशी वहां पे जीत हासिल की है। वहां की जो जनता है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार बढ़िया हैं, उनको चुन के मौका जरूर देती है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करे और यही वजह है कि हजारों की संख्या में
सभी वर्ग के जो लोग हैं वो राम कुमार टोप्पो को पसंद कर रहे हैं और उनको चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर है, बिजली विभाग के सब स्टेशन में आग लगी है। 132 केवी सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। झांसी रोड के सिथौली में है सब स्टेशन। बिजली विभाग के सब स्टेशन में आग लगी। 132 केवी सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना मिली। नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। झांसी रोड के सिथौली में ये सब स्टेशन बना हुआ है। ये इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी है। बिजली विभाग के सब स्टेशन में अचानक से आग लग गई और देखते देखते आग बढ़ने लगी। 132 केवी सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। झांसी रोड के सिथौली में ये सब स्टेशन है। पीएम मोदी ने पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है। G20 से पहले पीएम मोदी का डिजिटल इंटरव्यू आया है। moneycontrol.com को पीएम ने यह इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com से पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। G20 से बढ़ रहा है भारत का सामर्थ्य। दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। देश के युवा भारत की ताकत है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र। वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। देखिए पूरा इंटरव्यू moneycontrol.com पर बुधवार 6 सितंबर सुबह 7:30 बजे। moneycontrol.com से पीएम मोदी ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा, वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। G20 से पहले पीएम मोदी का ये डिजिटल इंटरव्यू हुआ है। moneycontrol.com पे ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है। ये सबसे बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है। कल सुबह आप देख सकते हैं 7:30 बजे। पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू ये होने जा रहा है। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। ये बातें जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा कही गई हैं। G20 से पहले पीएम मोदी का ये बड़ा इंटरव्यू हुआ है। G20 से पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंटरव्यू दिया है। ये सबसे बड़ा इंटरव्यू। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। ये बातें उनके द्वारा कही गई। दुनिया में भारत की अहम भूमिका है, ये बात भी कही गई। देश के युवा भारत की ताकत है। तो कई सारी बातें कही गई हैं पीएम द्वारा। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र की बातें कही गई। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। तो G20 से पहले ये बड़ा इंटरव्यू पीएम मोदी ने दिया है। पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू। G20 से पहले पीएम मोदी ने ये डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को पीएम ने ये इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com से पीएम मोदी ने कई सारी बातें कही हैं। वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है, ये उन्होंने कहा। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। देश के युवा भारत की ताकत है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया है। वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र की बात कही गई। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। ये पूरा इंटरव्यू moneycontrol.com पर बुधवार 6 सितंबर सुबह 7:30 बजे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।